अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक, पेज नंबर 135। अपने लास्ट टॉपिक में मैंने आपको एसिड रेन जो है वो कंप्लीट करवाया था। मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा वाटर जैसे कि स्पेसिफिकली रेन वाटर है जिसकी पीएच बेटे 4.2 एंड 4.4 के दरमियान में होगी, उस वाटर को या उस रेन को हम लोग क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, इस रेन में क्या चीज़ होती है? इसमें डिफरेंट टाइप के सल्फर या नाइट्रिक ऑक्साइड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस और हार्मफुल होते हैं। ठीक है बेटे, एसिड रेन हमने कंप्लीट कर लिया था। डिफरेंट टाइप के इसके रिएक्शन थे, वो भी हमने किए थे। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, डैट इज इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, यानी कि जब एसिड रेन होती है तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं, किस किस ऑर्गेनिज्म पे होते हैं और किस टाइप के इफेक्ट होते हैं, ये हम डिटेल से जो है वो भी स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट आपका यहाँ पे पेज नंबर 135 पे आओ, तो यहाँ पे आपका टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। Acid rain causes a number of adverse effects. It tends to increase acidity of the soil, threaten human and aquatic animals, destroy forests, and reduces agriculture productivity. Besides, it can corrode buildings, monuments, statues, bridges, and railings. Most important adverse effect of the acid rain are as follows. एसिड रेन जो है बेटे, इससे बहुत ज़्यादा डेंजरस और एडवर्स इफेक्ट जो हैं वो होते हैं। इससे क्या होता है कि सॉइल की एसिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जो कि ह्यूमन बीइंग और इक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। इसके साथ साथ एसिड रेन जो है बेटे, ये फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है, जब जाहिर सी बात है आपकी सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं रहेगी, सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो अल्टीमेटली आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? वो भी डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि ये तो लिविंग थिंग को डिस्ट्रॉय कर रहा था ना, इसके साथ साथ बेटे ये क्या कर रहा है? बिल्डिंग्स को, मोनूमेंट्स को, स्टैचूज को, ब्रिजेस को, रेलिंग्स को जो है उनको भी जो है ये डैमेज काज करता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो एडवर्स इफेक्ट हैं एसिड रेन्स के, वो हम वन बाय वन अब स्टडी करेंगे। नंबर 1, सॉइल। एसिड रेन मेक सॉइल मोर एसिडिक। इट डिसॉल्व एंड वॉशेज अवे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल which are needed by plant. It can also dissolve toxic substances such as aluminum and mercury which are naturally present in soil. सॉइल क्या करती है? एसिड रेन जो है वो क्या करेगी बेटे? आपकी सॉइल को ज़्यादा एसिडिक कर देती है। और क्या होता है? वो एसिड जो है वो वाटर, यानी कि आपकी जो सॉइल है उसके अंदर क्या होता है? डिजॉल्व हो जाता है, और डिजॉल्व होकर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ बहा के ले जाता है, जिससे क्या होता है कि सॉइल के अंदर जो उसके न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटे? वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और ये वो न्यूट्रिएंट्स थे जो कि प्लांट को अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड थे। और कभी कभी ऐसे भी होता है, दूसरा केस ये भी होता है कि सॉइल के अंदर बहुत सारे जो हैं सब्सटेंसेस जो हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से सॉइल की जो एसिडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और जो है वो भी प्लांट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट आपका एडवर्स इफेक्ट आता है प्लांट्स के ऊपर। एसिड रेन कैन डैमेज वेजिटेशन एंड प्लांट्स। मैनी प्लांट्स कैन नॉट लिव और ग्रो इन एसिडिक सॉइल. ट्री रूट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर ऑन हिल्स एंड माउंटेन एरिया. इफ द ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड देन द सॉइल इज वॉश्ड अवे एंड न्यू प्लांट्स कैन नॉट ग्रो देयर. एसिड रेन क्या करती है प्लांट्स के ऊपर बेटे? ये वेजिटेशन को, प्लांट को बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करती है। बहुत सारे प्लांट जो हैं वो ऐसे होते हैं कि वो एसिडिक सॉइल में ग्रो नहीं करते। ठीक है, आपको पता है कि प्रॉपर प्लांट की जो ग्रोथ है उसके लिए सॉइल की एक स्पेसिफिक पीएच है। जब उसकी पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाती है, वो एसिडिक हो जाती है, तो वो इस काबिल नहीं रहती कि प्लांट वहाँ पे ग्रो कर सकें। ठीक है, और इसी तरह जो बड़े बड़े माउंटेन एरियाज पे, हिल्स पे जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं बेटे, अगर वो भी वहाँ पे भी एसिड रेन ज़्यादा होती है तो उनकी भी जो कैपेबिलिटी है रूट्स की के प्लांट को एंकर करें, प्लांट को उनके ऊपर रखें माउंटेन्स के ऊपर, वो भी जो है वो भी प्लांट्स इस काबिल नहीं रहते, उनके रूट के अंदर एबिलिटी नहीं रहती कि वो ट्रीज को एंकर कर रखें। तो क्या होता है कि वो उन ट्रीज की भी जो ग्रोथ है वो भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। और अगर आपको पता है कि ट्रीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो क्या होगा? सॉइल वॉश्ड अवे हो जाएगी, और जो न्यू प्लांट हैं वो क्या करेंगे? वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकेंगे।
इन शॉर्ट के जो एसिड रेन है वो प्लांट को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, और अगर इन केस बेटे एसिडिक सॉइल पे कोई प्लांट ग्रो भी कर जाता है, ठीक है, तो वो इस काबिल नहीं होता कि वो हमें फ्रूट दे सके या वेजिटेबल दे सके, और अगर उन पे इन केस फ्रूट या वेजिटेबल लग भी जाते हैं तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए जो है वो अच्छे नहीं होते। नेक्स्ट जो हमने इफेक्ट पढ़ना है, डैट इज इफेक्ट ऑन इक्वेटिक लाइफ। नंबर 3, इक्वेटिक लाइफ पे क्या इफेक्ट आता है वो हम स्टडी करेंगे। Acid rain fall into drains, streams, lakes, marshes, rivers and damages the aquatic life. Acid rain can make water too acidic for animal to live in. Due to this, many lakes and rivers no longer have fish. एसिडिक रेन, ठीक है, या एसिड रेन जब ड्रेन्स जब होती है कहाँ पे, जब भी एसिड रेन हो रही है तो बेटे वो स्ट्रीम्स के ऊपर भी गिर रही है, लेक्स में भी गिर रही है, मार्शेस में, रिवर्स में, यानी कि जहाँ भी वाटर की स्टोरेज है। रेन्स तो ये तो नहीं ना हम रेन को कह सकते कि सिर्फ सॉइल पे गिरे पानी में नहीं जाए, ऐसा नहीं होता। इक्वली वो तो ऊपर से आएगी और हर जगह जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो जो एसिड रेन है बेटे ये वाटर के लिए, जो वाटर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, एक्वेटिक लाइफ कहते हैं। तो तमाम के तमाम ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, जो इक्वेटिक लाइफ है, इक्वेटिक लाइफ में इक्वेटिक एनिमल्स एज वेल एज इक्वेटिक प्लांट दोनों आते हैं, ठीक है। तो एसिड रेन जो है वो इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा डैमेज काज करती है। और ये क्या करती है कि ये इस पानी को जो वाटर है जो कि हिल्स मार्शेस में है, लेक्स में है, स्ट्रीम में, इसको क्या करती है, इसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर जाती है। वो वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। जब वो वाटर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो वहाँ पे एनिमल्स जो है वो सर्वाइव नहीं करते। अल्टीमेटली क्या होता है कि वहाँ पे जितनी भी इक्वेटिक लाइफ है, स्पेशली फिशेज जो हैं, उनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है, इक्वेटिक लाइफ वहाँ से ख़त्म हो जाती है। यही वजह है बेटे, यही रीज़न है कि बहुत सारे लेक्स में और बहुत सारे रिवर्स में अब फिशेस जो हैं वो मौजूद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिडिटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। एसिडिटी सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे एसिड रेन्स की वजह से इंक्रीज़ नहीं हुई, बल्कि बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो भी अपना वेस्ट जो है डायरेक्टली ड्रेन करती हैं सी के अंदर, ठीक है, सॉरी सी के अंदर नहीं, रिवर के अंदर जो है वो ड्रेन कर रही हैं। और आपको पता है कि उनका जो फैक्ट्रीज का जो ड्रेन है उसमें भी जो है डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसकी वाटर की एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट इम्पैक्ट हम इसका पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ के ऊपर किसका क्या इफेक्ट है, द एसिडिफिकेशन। नेक्स्ट पेज पे अगर बेटे आप लोग और पेज नंबर 136 पे, the acidification of surface water does not affect life directly. However, toxic substance leach from the soil can pollute the air, ठीक है, pollute the soil from pollute toxin substance, सॉरी मैं दोबारा इसको पढ़ती हूँ बेटे। However, toxic substances leach from the soil can pollute land water supplies and damage human health. नेक्स्ट इम्पैक्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बेटे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है, किसका, एसिड रेन का। एसिड रेन की वजह से जो फिनोमेना है वो क्या, उसको हम लोग कहते हैं एसिडिफिकेशन, जिसमें क्या होता है कि आपके एसिड जो पीएच है एसिड की वो ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और वो क्या काज कर देती है, एसिडिफिकेशन काज करती है। और ये क्या करती है कि इसके अंदर आपको पता है कि बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट टाइप की, वो एटमॉस्फेयर वाली पोल्यूशन भी काज करते हैं, लैंड पोल्यूशन भी काज करते हैं, वाटर पोल्यूशन भी काज करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग का इम्पैक्ट तो सब चीज़ों पे है। देखो हम प्लांट भी ले रहे हैं बेटे अपनी फूड में, अब हम वो प्लांट भी ले सकते हैं जो एसिडिक सॉइल में ग्रो किए हैं। हम अगर इक्वेटिक लाइफ में अगर हम इक्वेटिक एनिमल्स लेते हैं, सपोज जैसे हमने फिशेस खाई हैं, ठीक है, अब अगर वो भी एसिडिक वाटर वाली फिश हमने खाई है, ठीक है, तब भी हमें इम्पैक्ट होगा। अगर हमारी इन्वायरमेंट में, जो हमारी इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसमें भी जो है डिफरेंट टाइप के पोल्यूटेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हों, मतलब ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के या सल्फर के प्रेजेंट हो, तो उनका भी इम्पैक्ट हमें आ रहा है। यानी कि जो एसिड रेन है वो हमें हर तरह से इफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये एसिड रेन जो है ये ह्यूमन बींग्स की लाइफ के साथ जो है बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है।
वो चाहे वाटर से रिलेटेड हो, चाहे वो सॉइल से रिलेटेड हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हो, ये बहुत सारी डिजीजेस काज करती है। कॉमन डिजीजेस में रिस्पायरेटरी डिजीजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा किडनी से रिलेटेड डिजीजेस भी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं एसिडिक रेन की वजह से। नेक्स्ट आपका इम्पैक्ट आता है एग्रीकल्चरल। Crops are less affected by acid rain than forests. Farmers can prevent acid rain damage by monitoring the condition of the soil and, when necessary, adding crushed lime CaO to neutralize the acid. Agriculture, ठीक है, जितनी हमारा आपको पता है पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर लैंड है और एग्रीकल्चर में आपकी सारी क्रॉप्स आती हैं। वो क्रॉप जो आप लोग खा रहे हो, जो हमें बेनिफिट दे रही हैं, जो हमारे मुल्क हम लोग क्या कर रहे हैं उनको हम लोग जो है एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक। लेकिन क्या हो रहा है अब रोज़ बरोज़ जिस तरह बेटे टाइम गुजरता जा रहा है, एसिडिक रेन की वजह से सॉइल की जो कैपेबिलिटी है टू होल्ड प्लांट्स, ठीक है, एंड टू प्रोड्यूस प्लांट एंड टू इंक्रीज द यील्ड, वो क्या हो रही है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, ठीक है। और क्या हो रहा है कि एसिड रेन की वजह से जितनी भी क्रॉप्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी राइस है, ठीक है, मेन पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रॉप है राइस और व्हीट, वो जो है उनको बहुत ज़्यादा डैमेज आ रहा है, ठीक है। डैमेज से क्या हो रहा है कि उनकी जितनी यील्ड होनी चाहिए थी ईयरली उससे कम हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि बाज़ औक़ात प्लांट आपके ग्रो कर सकते हैं। सपोज मैं आपको मेज़ की एग्जांपल देती हूँ, छल्ली की एग्जांपल देती हूँ। अगर वो एसिडिक सॉइल में ग्रो करती है तो वो भी आपको उतनी यील्ड नहीं देती। एसिडिक सॉइल में जो आपके पास मेज़ ग्रो करेगी ना, एक कॉमन एग्जांपल आपको जस्ट टू मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि जो छल्ली तो आप सबने देखी है ना, आप लोग खाते भी हो अक्सर। वो जो छल्ली है, जब हम लोग एसिडिक सॉइल में इसको ग्रो करते हैं, जिसमें एसिडिटी सॉइल में ज़्यादा होती है एसिड की, उसमें क्या होता है कि जो मेज़ ग्रो होती है ना, उसमें प्रॉपर जो जैसे छल्ली के दाने होते हैं ना बेटे, वो छल्ली के दाने उसमें प्रॉपर बने नहीं होते। आधी छल्ली में दाने होते हैं, आधी में होते ही नहीं है। तो क्या हुआ, नुकसान ही हुआ ना। यानी कि जितनी यील्ड, जितनी हमारी प्रॉपर हमें क्रॉप मिलनी चाहिए तो उतनी क्रॉप तो मिली नहीं, हमें तो उसका हाफ से भी कम क्रॉप मिली। नुकसान हुआ, फार्मर का भी नुकसान हुआ, हमारी कंट्री का भी नुकसान हुआ। तो जो एसिडिक सॉइल है उससे बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानात होते हैं। और फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर जो है एसिड रेन के डैमेज को पूरी तरह से मॉनिटर करते हैं और कोशिश करते हैं कि सॉइल की कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सके। वहाँ पे ऐसी चीज़ें ऐड करते हैं जिससे सॉइल की एसिडिटी को जो है वो मेंटेन रखा जाए, उसकी जो एसिडिटी जो ज़्यादा होगी है उसे कम किया जाए। इसमें एक मतलब आप कह सकते हो एक कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, वो अगर सॉइल में ऐड किया जाए तो एसिड को क्या किया जा सकता है, न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो फार्मर जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो यूज़ करते हैं टू न्यूट्रलाइज द एसिड। क्लियर हो गया बेटे। नेक्स्ट इम्पैक्ट हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर, जो इंसानों ने स्ट्रक्चर बनाए हैं, ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। Acid rain and the dry deposition of acidic particles damage buildings, statues, automobiles, and other structure made up of stone, metal, etc. Historical building like Parthenon in Athens, Greece, and Taj Mahal in Agra, India are deteriorating due to acid rains. Human made structure, ऐसे structure जो इंसानों ने बनाए हैं, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल अगर आप देखो उन स्ट्रक्चर्स की, तो कॉमन एग्जांपल आपके पास क्या है बेटे, आपके पास जो कॉमन एग्जांपल्स हैं जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, स्पेशली जो पुरानी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, जो ओल्ड मोनूमेंट्स हैं, वो क्या हो रहा है, आपने अक्सर देखा होगा कि उनकी क्रोजन हुई होती है, ऊपर से सारा रॉक उतरा होता है, ऊपर से सारी टायर्स जो हैं वो डैमेज हुई होती हैं। तो ये जो डैमेज हुआ होता है ना, पत्थरों का ऊपर से उतरना, सीमेंट का ऊपर से उतर जाना, टाइल्स का ऊपर से जो है वो सारा पाउडर बन के उतर जाना, ये सारा का सारा ड्यू टू एसिड रेन हुआ होता है, ठीक है। कॉमन एग्जांपल आपको यहाँ पे दो बिल्डिंग्स की दी हुई है, एक है पार्थेनॉन इन एथेंस जो कि ग्रीस में है, और दूसरी बिल्डिंग आपको बताई गई है ताजमहल में जो कि आगरा यानी कि इंडिया में जो है प्रेजेंट है। और ये दोनों की दोनों बिल्डिंग जो हैं ये बुरी तरह से जो है ख़त्म हो रही हैं ड्यू टू एसिड रेन्स। हमने क्या किया है बेटे, आज के टॉपिक में हमने एसिड रेन के जो इफ़ेक्ट्स हैं, डिफरेंट इफ़ेक्ट्स जो कि आपके ह्यूमन बीइंग पे भी हो रहे हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में, और इवन बिल्डिंग्स में भी जो हो रहे हैं, वो सारे इम्पैक्ट हमने डिटेल से स्टडी किए।
इसके बाद आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज आ रही है। एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं। विच एसिड आर मेड व्हेन SO2 एंड NO2 डिजॉल्व इन वाटर। नंबर 2, व्हाट हैपन टू द सॉइल इफ ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड बाय एसिड रेन। मैं आपको इन दोनों के आंसर बताती हूँ, ठीक है। मैं ओरली बताऊंगी, रिटन फॉर्म में आपको नहीं दे रही। आप मेरी बात को सुनो और इसको लिखने की कोशिश करो। अगर आप गौर करो फर्स्ट क्वेश्चन पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बेटे यहाँ पे। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें, विच एसिड आर मेड व्हेन SO2 एंड NO2 डिजॉल्व इन रेन। जब SO2 और NO2 वाटर यानी कि पानी में डिजॉल्व होते हैं तो क्या बनाते हैं। तो आप बेटे क्या करोगे, आप बताओगे जब SO2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको एसिडिक रेन बताई थी तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये रिएक्शन हमने पीछे करके भी आए हैं, ये सेम वही रिएक्शन है कि जब SO2 जो है आपका सल्फ वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनाएगा। सेकंड क्या था कि जब NO2, ठीक है, इसको आप डिसॉल्व करोगे वाटर में तो ये क्या बनाएगा बेटे, ये भी रिएक्शन आप पीछे पढ़ के आए हैं, लेकिन एक दफा मैं दोबारा आप लोगों को बता देती हूँ कि जब NO2 रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HNO3। ये HNO3 बनाएगा, ये क्या बनाएगा, H2SO4। इज दैट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपन टू द सॉइल इफ द ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड बाय एसिड रेन। अगर एसिड रेन जो है डिस्ट्रॉय करेगी, ठीक है, सॉइल को, तो ट्रीज को क्या होगा, ठीक है ना। व्हाट हैपन टू द सॉइल इफ ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड। अगर ट्री डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से, तो सॉइल पे क्या इम्पैक्ट आएगा वो आपने बताना है। आप सिंपल बता दोगे कि इफ ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड बाय एसिड रेन। अगर ट्रीज जो हैं, ये आपकी यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहीं से लिखोगे, यहाँ से, इफ ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड बाय एसिड रेन, ठीक है, तो क्या इम्पैक्ट क्या आएगा सॉइल के ऊपर, सॉइल लूजेस इट्स न्यूट्रिएंट। सॉइल अपने न्यूट्रिएंट को क्या कर देगी, लॉस कर देगी। सॉइल लूजेस इट्स न्यूट्रिएंट्स, बिकम एसिडिक, उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। आप लिखोगे कॉमा लगा के, बिकम एसिडिक एंड लूजेस इट्स एबिलिटी टू सपोर्ट प्लांट लाइफ, ठीक है बेटे। दिस डिस्टर्ब इकोसिस्टम एंड लीड्स टू सॉइल डिग्रेडेशन। इज दैट क्लियर। इसका आंसर आप जो है वो ऐसे लिख लोगे। क्या मैंने बता दिया, बहुत सारे रीजंस हैं। क्या है, इफ ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड बाय एसिड रेन। अगर एसिड रेन से ट्रीज डिस्ट्रॉयड होते हैं तो बेटे सॉइल क्या हो जाएगी, आपकी सॉइल जो है उसके न्यूट्रिएंट जो है वो लूज हो जाएंगे, सॉइल एसिडिक हो जाएगी, और सॉइल की जो एबिलिटी है टू सपोर्ट प्लांट वो भी जो है वो क्या हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर मैंने क्या बता दिया था, जब ये सब कुछ हो जाएगा सॉइल के साथ तो पूरा का पूरा जो आपका इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा बेटे, डिस्टर्ब हो जाएगा, और जो है सॉइल जो है वो उसकी डिग्रेडेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर। हमने ये दोनों क्वेश्चन भी जो है वो कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी जिसको कहते हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं एंड करती हूँ। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम तो आपने मेरे से जो है वो क्वेश्चन पूछना है बेटे। अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा।